भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 14 से पाठ कर रहे हैं। ये भौतिक संसार रूपी वन का वर्णन जड़ भरत कर रहे हैं। रहुगण के अनुरोध पर विस्तार से समझा रहे हैं। आपने अभी तक पढ़ा किस प्रकार भौतिक संसार में व्यक्ति ये गंधर्वपुर या हवाई किला बनाता है अपनी आकांक्षाओं का, भौतिक इच्छाओं का, और इसी में मस्त रहता है, व्यस्त रहता है, और इसी कारण से भगवत चेतना को भूल जाता है। स्वर्ण को मल के समान बताया है, जिसके पीछे जीवात्मा बड़ा प्रयत्नशील रहता है। श्लोक संख्या 9 से आगे। कमल सिंह प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कभी यही से पढ़ो ना प्रभु जी। हाँ। कभी कभी ये बदात्मा भूल के बवंडर से अंधे के समान उस स्त्री की सुंदरता को देखता है जिसे प्रमदा कहा जाता है। इस प्रकार से अंधा होकर वह सुंदर स्त्री की गोद में जा बैठता है। उसी समय उसके विवेक पर भोगिच्छा विजय पाती है। इस प्रकार वह वासना से प्रिया अंधा हो जाता है और काम जीवन के समस्त नियमों का उल्लंघन करने लगता है। उसे यह ज्ञान नहीं रह जाता है कि उससे इस उल्लंघन को अनेक देवता देख रहे हैं। इस प्रकार यह भविष्य दंड को देखे बिना अर्धरात्रि में अवैध यौन सुख का आनंद लेता है। तो काम वासना को बवंडर के समान बताया गया है। जिस प्रकार बवंडर में व्यक्ति अपने आप को, दूसरों को, अपने पथ को नहीं देख पाता, उसी प्रकार काम वासना में जीवात्मा अपने स्वरूप को भूल के, अपने गंतव्य को भूल करके भटक जाता है। और ऐसी ऐसी काम वासना के चलते बड़े पाप कृत्य करता है, अवैध संबंध बनाता है इत्यादि। वो भूल जाता है कि वास्तव में हर कर्म का लेखा जोखा भगवान रख रहे हैं, जिसके अनुरूप उसको दंड मिलने वाला है। प्रफुल्ल प्रभु। श्रीमद् भगवत गीता 7.11 में कहा गया है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। यौनाचार की अनुमति केवल संतान उत्पन्न करने के लिए दी जाती है, विषय सुख के लिए नहीं। वंश, समाज तथा विश्व के कल्याण हेतु उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए ही स्त्री प्रसंग किया जा सकता है, अन्यथा यह धार्मिक जीवन की विधि विधानों के विपरीत है। भौतिकवादी मनुष्य को विश्वास नहीं होता कि प्रकृति में प्रत्येक वस्तु नियंत्रित है, और वह यह नहीं समझ पाता कि यदि वह कोई त्रुटि करता है तो विविध देवता उसके साक्षी स्वरूप रहते हैं। व्यक्ति अवैध यौनाचार का आनंद लेता है और कामांध होने के कारण यह सोचता है कि उसे कोई देख नहीं रहा है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दूत इसे अच्छी तरह देखते रहते हैं। फलस्वरूप वह व्यक्ति अनेक प्रकार से दंडित होता है। आजकल इस कलयुग में अवैध यौन संपर्क के कारण अनेक गर्भ रह जाते हैं, और कभी कभी तो गर्भपात भी कराए जाते हैं। इन पापमय कर्मों के साक्षी हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दूत। जो पुरुष तथा स्त्री ऐसे स्थिति उत्पन्न करते हैं, उन्हें भविष्य में भौतिक प्रकृति के कठोर से कठोर नियमों के अनुसार दंडित किया जाता है। दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अवैध कामाचार कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता, और वे जो इस कुकृत्य में लिप्त रहते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर दंडित किया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता 16.20 में इसकी पुष्टि हुई है। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्रावेव कौन्तेय ततो यान्त्या धमाम गतिम। हे अर्जुन, जन्म जन्म आसुरी योनि को प्राप्त होकर वे मूढ़ मुझको कभी प्राप्त नहीं होते, और फिर वे सर्वाधिक अधम अस्तित्व में जा गिरते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी को भी भौतिक प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कर्म करने की अनुमति नहीं देते। फलतः अवैध कामाचार जन्म जन्मांतर दंडित होता है। अवैध यौनाचार से गर्भाधान होता है, और इन अवांछित गर्भाधानों के फलस्वरूप गर्भपात कराया जाता है। जो इन पापों से संबंधित होते हैं उन्हें अगले जन्म में भी इसी प्रकार दंडित किया जाता है। इस प्रकार वे मनुष्य भी अगले जन्म में अपनी माता के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं और उसी प्रकार से वध किए जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर रहकर इन सब बातों से बचा जा सकता है। इस प्रकार मनुष्य पापमय कर्म नहीं करता। कामुक इच्छाओं के कारण अवैध कामाचार सबसे बड़ा पाप है। जब कोई रजोगुण से युक्त होता है तो उसे जन्म जन्मांतर दुख भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कई बार प्रवचनों में बोलते थे कि
ये जो भौतिक रूप से पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का जो तरीका है, ये कृत्रिम तरीका वास्तव में पापपूर्ण है। वास्तविक अगर जन नियंत्रण करना है, जनसंख्या नियंत्रण करना है, तो धार्मिक नियमों का पालन करने से अपने आप ये जनसंख्या नियंत्रण होगा। लेकिन क्योंकि ऐसा आचरण नहीं किया जाता है, फिर अवैध संतानें होती हैं, गर्भ में मृत्यु की जाती है, भ्रूण हत्या की जाती है इत्यादि। और एक प्रवचन में तो प्रभुपाद इतना नाराज हो गए थे, बोलते 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 हैं जो भ्रूण हत्या करते हैं वो कभी सूर्य का प्रकाश नहीं देखेंगे। बोलते हैं कि वो जब अगले भ्रूण में जाएंगे, माँ के गर्भ में जाएंगे, उनकी माँ हत्या करेगी, और फिर वो अगले गर्भ में जाएंगे, फिर वहां हत्या होगी, फिर अगले गर्भ में जाएंगे, वहां हत्या होगी, वो कभी सूर्य का प्रकाश नहीं देखेंगे। तो इतना जघन्य ये अपराध है जो काम वासनाओं के चलते जीवात्मा करता है। अक्रूर प्रभु। अनुवाद। बद्ध जीव कभी स्वतः भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति की निरर्थकता को स्वीकार कर लेता है, तो कभी वह भौतिक उपभोगों को दुखपूर्ण मानता है। फिर भी अपनी प्रबल देहात्म बुद्धि के कारण उसकी स्मृति विनष्ट हो जाती है। अब वह बारंबार भौतिक सुखों के पीछे वैसे ही दौड़ता फिरता है जैसे मरुस्थल में मरीचिका के पीछे मृग दौड़ता है। जैसे कोई भी रेगिस्तान में जल नहीं होता, लेकिन मृग को लगता है कि जल है, और इसी आशा में व्यक्ति भागता रहता है। उसी तरह से भौतिक संसार में आनंद न होने के बाद भी व्यक्ति ऐसी पागल भौतिक इच्छाओं के प्रति हो जाता है कि वो अपने सारे कार्य, अपनी सारी शक्ति इसी उद्देश्य के लिए लगा देता है। अनिकेत प्रभु। तात्पर्य। भौतिक जीवन का मुख्य रोग है देहात्म बुद्धि। भौतिक कर्म में बारंबार भ्रमित होकर बद्ध जीव अल्पकाल के लिए भौतिक सुखों का नश्वर मान लेता है, किंतु पुनः वह वैसा ही करने लगता है। भक्तों की संगति से मनुष्य भौतिक नश्वरता के प्रति आश्वस्त हो जाता है, किंतु वह अपने कार्यकलापों को त्यागता नहीं, यद्यपि वह भगवान के धाम लौट जाने के लिए अत्यंत इच्छुक रहता है। ऐसी परिस्थिति में घटगढ़वासी श्री भगवान ऐसे भक्त की समस्त भौतिक संपत्ति को दया पूर्वक ले लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम शनै। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भक्त पर उनकी विशेष कृपा होती है और वे देखते हैं कि वह सांसारिक विषयों में अत्यधिक लिप्त है, तो वह उसका सर्वस्व ले लेते हैं। सब कुछ ले लिए जाने पर भक्त अपने को पराश्रित और समाज में मित्रता एवं प्यार से वंचित अनुभव करता है। वह अनुभव करता है कि उसके परिवार के सदस्य अब उसकी तनिक भी परवाह नहीं करते, अतः वह श्री भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूपेण अर्पित हो जाता है। भगवान द्वारा ऐसे भक्त पर जो उत्कट देहात्म बुद्धि के कारण अपने को पूरी तरह समर्पित नहीं कर पाता, यह विशेष कृपा है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, आमी विज्ञ एई मूर्खे विषय केने दिव। भगवान अपने ऐसे भक्त को जान लेते हैं जो श्री भगवान की सेवा में तत्पर होने में संकोच करता है और जिसे इसका ज्ञान नहीं रह पाता कि वह अपना सांसारिक जीवन फिर से प्रारंभ करे या नहीं। बारंबार प्रयास करने और विफल होने पर अंत में वह भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है। तब भगवान उसका मार्गदर्शन करते हैं और वह सुख प्राप्त करते हुए अपनी समस्त भौतिक व्यस्तताओं को भूल जाता है। हरे कृष्ण। इस तरह कई भक्त अपना अनुभव बताते हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में कोई संकट आई, बीमारी आई, दुख आया, उनका उनका आर्थिक कुछ बड़ा हानि हो गई, और इस कारण से वो मंदिर आए, भक्तों से मिले और भक्त बन गए। ऐसे कई भक्त अपना अपना उदाहरण देते हैं। तो ये वास्तव में भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा केवल आपकी भौतिक स्थिति को बढ़ाने में नहीं है। जब भौतिक स्थिति नीचे जा रही है, वो भी भगवान की कृपा है। उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। उद्देश्य है जीवात्मा जो भगवान को भूल गया है, वो भगवान को स्मरण कैसे करे, ये उद्देश्य है। ये भगवान की सृष्टि भी सृष्टि लीला है, और इस सृष्टि लीला का एकमात्र उद्देश्य है जो जीवात्मा भगवान को भूल गई हैं, उन जीवात्माओं को भगवान का स्मरण दिलाना। ये भगवान की अनुकंपा है। तो कभी ऐश्वर्य दे करके, कभी ऐश्वर्य ले करके, ये उनके ऊपर निर्भर करता है कैसे वो जीवात्मा को अपने तक लाते हैं। इसलिए भक्त को हर स्थिति में कृतज्ञ होना चाहिए। मेरे जीवन में जो कुछ भगवान दे रहे हैं वो एक कृपा है। चैतन्य चरितामृत से प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि ये मूर्ख है
जो विषय मांग रहा है, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूं, इस मूर्ख को मैं क्यों विषय दूंगा, इससे तो ये और फंस जाएगा। तो इसीलिए मैं अपने चरणों का आश्रय दे करके इसको इतना आनंद दूंगा कि विषय वासना को ही भूल जाए। ये भगवान का मंतव्य रहता है। मंजू माता जी पढ़िए। कभी कभी बद्ध जीव अपने शत्रुओं तथा शासन कर्मियों की प्रताड़ना से अत्यंत व्यथित रहता है, जो प्रत्यक्ष रूप से कटु वचन कहते रहते हैं। उस समय उनके हृदय, मन तथा कान अति प्रथित और विषादपूर्ण हो जाते हैं। ऐसी प्रताड़ना की तुलना उल्कों तथा झिंगुरों की अप्रिय झंकार से की जा सकती है। हमने हरे पुणे कृष्ण। में एक बार देखा था, एक दुकान पे हम गए थे, और वो जो दुकान का मालिक था अपने जो एम्प्लॉय था उसकी दुकान में, उसको लात से मार रहा था। तो कितना ये अपमानजनक है। ठीक है, आपने उसको एम्प्लॉयमेंट दिया है, आपकी दुकान में वो कार्य कर रहा है, और हो सकता है कुछ गलती भी करे, लेकिन ये अधिकार नहीं है कि आप किसी जीवात्मा को इस प्रकार से प्रताड़ित करें। यहाँ बता रहे हैं जैसे उल्लू झिंगुर इत्यादि आवाज करते हैं और वन में बड़े कीड़े मकोड़े इत्यादि परेशान करते हैं, उसी प्रकार भौतिक संसार में, कर्मी जीवन में जीवात्मा को इस प्रकार के कई कई कटु वचन, कई अभद्र व्यवहार सहन करना पड़ता है। प्रमोदानंद प्रभु। परीक्षा में भी इस भौतिक संसार में कई प्रकार के शत्रु हैं। शासक ऐसे व्यक्तियों को जो आयकर नहीं देते प्रताड़ित करता है। इस प्रकार की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आलोचना से उसे दुखी बना देती है, और कभी कभी बद्ध जीव ऐसी प्रताड़ना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहता है, किंतु दुर्भाग्यवश वह कुछ भी नहीं कर पाने की स्थिति में होता। हरे कृष्ण प्रभु। नेक्स्ट आशा माता जी। पूर्व जन्मों में पवित्र कर्मों के कारण बदात्मा को इस जीवन में सुविधाएं प्राप्त होती है, किंतु इनके समाप्त हो जाने पर वह ऐसी संपदा तथा धन का सहारा लेता है जो ना तो इस जीवन में और ना ही अगले जीवन में उसके सहायक होते हैं। इसलिए वह जीवित मृत तुल्य मनुष्यों का जिनके पास ये वस्तुएं होती है सहारा लेना चाहता है। ऐसे लोग अपवित्र वृक्षों, लताओं और विषैले कुओं के सदृश हैं। तो जिनका आश्रय लेता है वास्तव में वो वास्तविक आश्रय नहीं है। उसको लगता है कि कई कई पुण्य कर्मी करे हुए हैं, जिनके पास कई संपदा है, वो उनकी मृत्यु कर लेंगे, लेकिन वास्तव में वो स्वयं अपने जीवन को नहीं बचा पाते हैं, अपने जीवन को पोषित नहीं कर पाते हैं, तो इसकी मदद क्या करेंगे। तो इस प्रकार से उसको दुराश्रय बोला जाता है, दुराश्रय, जो वास्तविक आश्रय नहीं है। तात्पर्य यामिनी माता जी। तात्पर्य: पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के द्वारा अर्जित धन तथा वैभव का दुरुपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए उनका उपभोग विष वृक्ष के फलों का आस्वाद जैसा होता है। ऐसे कर्मों से बद्ध जीव न तो इस जन्म में न ही अगले जन्म में किसी प्रकार लाभान्वित होता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को प्रमाणित गुरु के निर्देशन में प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है, तो उसे इस जन्म में तथा अगले जन्म में सुख लाभ होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह वर्जित सेब का आस्वादन करता है, जिससे वह स्वर्ग से वंचित रह जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी संपत्ति उन्हें समर्पित कर दे। यत् करोषि यत् नाशी यजुहोषि ददाति यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद्दर्पणम्। हे कौन्ती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो कुछ भी स्वाहा करता है, जो कुछ भी हवन या दान करता है और जो तपस्या करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। यदि व्यक्ति कृष्ण भक्त है तो पूर्व पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्त भौतिक संपत्ति तथा वैभव का सदुपयोग अपने इस जन्म तथा अगले जन्म को लाभ पहुंचाने के लिए कर सकता है। उसे अपनी न्यूनतम आवश्यकता से अधिक धन नहीं रखना चाहिए, और यदि उसके पास आवश्यकता से अधिक धन हो तो उसे चाहिए कि वह इस अतिरिक्त धन को भगवान की सेवा में अर्पित कर दे। इससे बद्ध जीव आत्मा यह संसार तथा प्रभु जी प्लीज स्क्रॉल। यह संसार तथा श्री कृष्ण इससे बद्ध जीवात्मा यह संसार तथा श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, और यही इस जीवन का उद्देश्य है। तो जिस धनी व्यक्ति कर्मियों
और अपनी संपदा के ऊपर विश्वास रखता है, वही वास्तव में इसके पतन का कारण बन जाते हैं। यह उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं, फॉरबिडन एप्पल। वो देखने में पोषण देने वाले फल हैं, लेकिन वास्तव में वो जहरीले फल हैं। जहरीले फल खाने से व्यक्ति और ज्यादा परेशान हो जाता है, और ज्यादा बीमार हो जाता है। तो इस प्रकार अगर धन को वास्तव में उपयोग में लेना है तो भगवान की सेवा में लेना है, और उससे हमारे सारे कर्म, हमारी सारी आसक्तियां शुद्ध होती है। इसलिए दान देना आवश्यक है। सुनंदिनी देवी माता जी पढ़िए। स्क्रॉलेट कर बेटी। कभी हाँ कभी कभी इस संसार अटवी में अपने कष्टों में मुक्ति पाने के लिए बद्धजीव पाखंडियों के सस्ते आशीर्वाद प्राप्त करता है। तब उनके संपर्क से उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। यह उतली नदी में कूदने के समान ही है। इसका परिणाम यही होता है कि उसका सिर फूटता है। इस प्रकार वह गर्मी से प्राप्त दुखों को शांत करने में समर्थ नहीं होता तथा दोनों ओर से उसकी हानि होती है। यह दिग्भ्रमित बद्धजीव तथाकथित साधुओं एवं स्वामियों को भी शरण में जाता है, जो वेद विरुद्ध उपदेश देते हैं, किंतु उनसे उसे न तो वर्तमान में और न भविष्य में ही लाभ प्राप्त होता है। क्या उदाहरण दे रहे हैं। जिस नदी में पानी कम हो उसमें छलांग लगाएंगे तो सिर फूट जाएगा। उसी प्रकार से दिखता भौतिक संसार इतना आकर्षक है कि व्यक्ति ऐसे बद्ध जीवों का आश्रय लेकर के उसको लगता है कि उसका जीवन आनंदित हो जाएगा, और जैसे ही आश्रय लेता है और ज्यादा परेशान हो जाता है। जैसे एक बार हमारे एक संबंधी को हम एक डॉक्टर के पास लेकर के गए थे, तो किसी संयोगवश वो संबंधी डॉक्टर के पास, उनका रोना निकल गया कि वो बड़ी बीमार हैं, बड़े परेशान हैं। और ये देख करके डॉक्टर को लगा रही है तो बड़े असहाय हैं, इनको हमारे सिवा और कोई आश्रय नहीं है। वो डॉक्टर ने उनको लूटना शुरू कर दिया, एक एक थेरेपी के 10-10 हजार रुपए लेना शुरू कर दिए, और इस प्रकार से कई कई रुपए उन्होंने उनके मतलब छीन लिए, या इलाज के नाम पर पेंट लिए, और उनको कोई लाभ भी नहीं हुआ। कहने का अभिप्राय, जिनका आश्रय भौतिक संसार में लेंगे वो तो लूटने ही बैठे हैं, वो तो भ्रष्ट ही हैं, वो आपको शोषण करने के लिए ही बैठे हैं। अच्छा, जीवात्मा सोचे कि नहीं नहीं, मैं तो कर्मियों के पास नहीं जाऊंगा, मैं तो साधुओं के पास जाऊंगा। तो कई तथाकथित साधु भी ऐसे हैं जो शास्त्रों की बात को नहीं बोल रहे हैं, अपने मनगढ़ंत बात बोल रहे हैं, तो उनके पास भी जाने से हमारी हानि होती है। तो इसीलिए भौतिक संसार में कुल मिलाकर के व्यक्ति का आश्रय केवल और केवल प्रमाणित गुरु का आश्रय है, केवल और केवल प्रमाणित साधुओं का आश्रय है। इसके अलावा वो जहां कहीं भी जाएगा और ज्यादा परेशान होकर ही आएगा। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य: आत्म साक्षात्कार के लिए धोखेबाज अपने मार्ग बनाते रहते हैं। कुछ भौतिक लाभ के लिए इन कपटी सन्यासी और योगियों से सस्ते आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बद्धजीव उनकी शरण में जाता है, किंतु उसे न तो आध्यात्मिक न ही भौतिक लाभ प्राप्त होता है। इस युग में ऐसे अनेक धूर्त हैं जो जादू तिलिस्म दिखाकर ठगते हैं। वे अपने अनुयायियों को चमत्कृत करने के लिए सोना तक बनाते हैं और उनके अनुयायी उन्हें देवता मान बैठते हैं। कलयुग में इस प्रकार ठगी का बोलबाला है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सच्चे गुरु का वर्णन इस प्रकार किया है: संसार दावा नललीढलोक त्राणाय कारुण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंद। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे गुरु की शरण में जाए जो इस भौतिक जगत की जलती अग्नि को शमित कर सके, किंतु मनुष्य चाहते हैं कि वे ठगे जाए, अतः वे जादू दिखाने वाले योगियों और स्वामियों के पास जाते हैं, किंतु इससे भौतिक जीवन के कष्टों में कमी नहीं आती। यदि सोना बना सकना ही ईश्वर बनने का मानक हो तो वे इस संपूर्ण विश्व के स्वामी श्री कृष्ण की शरण में क्यों नहीं जाते, जहाँ अनंत स्वर्ण राशि है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सोने का रंग स्फुरदीप्ति या पीतमल के तुल्य है, अतः सोना बनाने वाले गुरुओं के चंगुल में न आकर जड़ भरत जैसे भक्त की शरण में जाना चाहिए। जड़ भरत ने महाराज रघुगण को ऐसी शिक्षा दी कि वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। झूठे गुरु की शरण में जाकर कोई कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। श्रीमद् भागवतम 11.3.21 में जिस प्रकार के गुरु का वर्णन है उसे ही स्वीकारना चाहिए। तस्मात् गुरुम
तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जीवन में सर्वोच्च लाभ की जिज्ञासा के लिए प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। ऐसे गुरु का वर्णन इस प्रकार है। शाब्दे परे च निष्णातम। ऐसा गुरु न तो सोना बनाता है न ही बातें बनाता है, वह वैदिक ज्ञान से ओतप्रोत होता है। वेदेश्च सर्वरहमेव वेद्य। वह सांसारिक दोषों से सर्वथा मुक्त होता है और श्री कृष्ण की सेवा में पूर्णतः समर्पित होता है। यदि ऐसे गुरु के चरण कमल की धूलि प्राप्त हो सके तो उसका जीवन सफल हो जाता है, अन्यथा वह इस जीवन में और अगले जीवन में भी भ्रमित होता रहता है। इस प्रकार वास्तव में अगर आश्रय लेना है, हमारे भौतिक संसार की अग्नि को शमन करना है, तो हमें प्रमाणित गुरु का आश्रय लेना चाहिए। श्रील तमाल कृष्ण महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे कि लोग आकर्षित हो जाते हैं ऐसे गुरुओं से जो अपने हाथ से राख निकालते हैं, विभूति निकालते हैं। वो बोले मैं अभी थोड़ी सी लकड़ियां ला करके इतनी विभूति यहाँ पर जलाऊंगा, लकड़ी, और खूब सारी विभूति बना दूंगा। ये कोई भगवान का काम नहीं है, गुरु का काम नहीं है। गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है जीवात्मा को भगवान तक ले जाना। तो जो व्यक्ति ऐसे चमत्कारों से आकर्षित होते हैं, वास्तव में वो सस्ते गुरु अपने जीवन में चाहते हैं और आध्यात्मिक उन्नति कभी नहीं कर पाते। वास्तव में अगर आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है, प्रमाणित गुरु का आश्रय लेना चाहिए। कृष्ण दयाल प्रभु। मीनू माता जी। बद्ध जीव जब अन्यों का शोषण करते रहने पर भी इस भौतिक संसार में अपना निर्वाह नहीं कर पाता, तो वह अपने पिता या पुत्र का शोषण करने का प्रयास करता है और उसकी संपत्ति हर लेता है, भले ही वे अति महत्वहीन ही क्यों ना हो। यदि वह पिता, पुत्र या किसी अन्य संबंधी की संपत्ति प्राप्त नहीं कर पाता, तो वह उन्हें सभी प्रकार के कष्ट देने के लिए उद्यत हो उठता है। ये तो घर घर में हो रहा है, कैसे रिश्तेदार एक दूसरे की संपत्ति, एक दूसरे का धन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के पीछे लड़ाइयां हैं, उसी के पीछे इतने इतने जुर्म हो रहे हैं, इतने केस हो रहे हैं। बड़ा स्वाभाविक, हम आस पास में देखते ही हैं। कृष्ण दयाल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। एक बार हमने सचमुच एक दुखी मनुष्य को अपने निर्वाह हेतु अपनी पुत्री के आभूषण चुराते हुए देखा। एक अंग्रेजी कहावत है, स्वार्थ अंधा होता है। जब बद्ध जीव को किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो वह अपने संबंधियों के साथ अपने रिश्ते को भूल जाता है और अपने पिता अथवा पुत्र का शोषण करता है। श्रीमद् भागवत से हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि इस कलयुग में एक संबंधी अपने दूसरे संबंधी को एक कौड़ी के लिए मार डालेगा। बिना भक्ति के समस्त प्राणी नरक के गर्त की ओर बढ़ते जाएंगे और एक से एक घृणित कर्म करेंगे। हरे कृष्ण। सरिता माता जी। इस संसार में गृहस्थ आश्रम दबाने के तुल्य है, इसमें भी सुख नहीं है और मनुष्य क्रमशः अधिक में रहता है। पारिवारिक जीवन में चिंता सुख के कुछ भी अनुकूल नहीं होता। गृहस्थ आश्रम में रहने के कारण बद्ध जीव पश्चाताप की अग्नि से संतप्त रहता है। कभी वह अपने को अभागा मानते हुए कोसता है, तो कभी वह कहता है कि पूर्व जीवन में शुभ कर्म न करने के कारण ही वह कष्ट का भागी बन रहा है। हरे कृष्ण। यद्यपि लोग अपने आप को कोसते हैं, अपने कर्मों को कोसते हैं, अपने परिवार वालों को कोसते हैं, अपने देश को कोसते हैं, हर चीज को कोसते हैं, लेकिन वास्तव में ये भौतिक संसार है ही ऐसा। ये भौतिक संसार में जो भौतिक कर्मों में लगे हुए हैं, वास्तव में वो दावाग्नि के बीच में है। अब जंगल की दावाग्नि में कौन किसको कोसेगा, वो तो अपने आप लगती है, और ऐसी दावाग्नि में व्यक्ति का बचना बड़ा कठिन है। किरण माता जी। गुरु अष्टकम में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का गान है। संसार दावनन्येन लोक त्रणाय कारुण्य घनानंत्वम। यह संसार जीवन सही अर्थों में दावानल के सदृश्य है। जंगल की यह अग्नि किसी के लगाए बिना ही लगती है। इसी प्रकार इस संसार में सभी सुखी रहना चाहते हैं, किंतु इससे भौतिक जीवन के कष्टों की वृद्धि ही होती है। जब कभी कोई मनुष्य इस भौतिक जगत की अग्नि में फंस जाता है, तो वह अपने को धिक्कारता है, किंतु देहात्म बुद्धि के कारण वह
चंगुल से निकल नहीं पाता और इस प्रकार अधिकाधिक कष्ट भोगता है। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। शासन कर्मी सदैव नरभक्षी राक्षसों के सदृश होते हैं। ये शासन कर्मी कभी कभी बद्ध जीव से रुष्ट हो जाते हैं और उसकी सारी संचित संपत्ति उठा ले जाते हैं। इस प्रकार अपने जीवन भर की संचित पूंजी को खोकर बद्ध जीव हतोत्साहित हो जाता है। वास्तव में ये उसके लिए प्राणांत के समान है। हरे कृष्ण। तो बहुत कठिन प्रयास से अपनी संपत्ति जुटाता है, अपना घर बनाता है, अपना व्यापार बनाता है, और जो सरकारी कर्मी वास्तव में सेवा के लिए नियुक्त होते हैं वही उसका शोषण करते हैं। ये कलयुग का लक्षण है। किस प्रकार से जो रक्षक हैं वही जाकर के शोषण करना शुरू कर देते हैं, और इनकी तुलना की गई है नरभक्षी राक्षसों से। जैसे राक्षस पूरे के पूरे मनुष्य को खा जाते थे, ऐसे ही ये शासन कर्मी व्यक्ति की सारी संपत्ति, सारा सुख, सारा आनंद खा जाते हैं। हरिप्रिया माता जी। राजकुल रक्षसा शब्द अत्यंत सटीक है। श्रीमद् भागवत की रचना 5000 वर्ष पूर्व हुई थी, फिर भी शासन कर्मियों को नरभक्षक अथवा राक्षस की संज्ञा प्रदान की गई है। यदि शासन कर्मी किसी व्यक्ति के विरुद्ध हो जाते हैं तो जीवन भर की सपरिश्रम संचित पूंजी से उसे हाथ धोना पड़ता है। वास्तविकता तो यह है कि कोई भी व्यक्ति आयकर नहीं देना चाहता, यहाँ तक कि शासन कर्मी भी इसे देने से कतराते हैं। किंतु प्रतिकूल समय उपस्थित होने पर आयकर बलपूर्वक वसूल कर लिया जाता है और करदाता हाथ मलता रह जाता है। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कभी कभी बद्ध जीव या कल्पना करने लगता है कि उसके पिता या बाबा अपने पुत्र या पौत्र के रूप में इस संसार में पुनः आ गए हैं। इस प्रकार उन्हें स्वप्न का साथ सुख अनुभव होता है और कभी कभी बद्ध जीव को ऐसी मानसिक कल्पनाओं में सुख मिलता है। हरे कृष्णा प्रभु। भगवत गीता में भगवान ने इस भौतिक संसार को वटवृक्ष के साथ तुलना की है, क्योंकि इसकी टहनियों से, इसकी शाखाओं से जड़ें निकलती हैं और फिर वो भूमि में जाकर के फिर वो वृक्ष को जन्म दे देती। तो इस प्रकार से जो पुरानी आसक्तियां हैं वही नई नई आसक्तियों में परिणत होने लगती हैं। व्यक्ति सोचता है कि अरे ये जो मेरा पुत्र है, ये मेरा पौत्र है, ये तो मेरे पिता जैसा दिखता है, देखो इसकी नाक मेरी दादी जैसी दिखती है, इसकी आंखें मेरी मम्मी जैसी दिखती हैं। और वो वटवृक्ष की तरह एक के बाद एक आसक्तियां गोल 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 घूमती चली जाती हैं, और ऐसी आसक्तियों में बद्ध जीव पूरा जीवन अपना व्यर्थ कर देता है। अर्चना माता जी। तात्पर्य: श्री भगवान के वास्तविक अस्तित्व से अनभिज्ञ रहने के कारण बद्ध जीव नाना प्रकार की कल्पनाएं करता रहता है। सकाम कर्म के वशीभूत होकर वह अपने संबंधियों, पिता, पुत्र तथा पितामह जनों की संगति में उसी प्रकार अनुभव करने लगता है जिस प्रकार बहते जल में तिनके एकत्र हो जाते हैं। ये तिनके क्षण भर में बिखर जाते हैं और उनका पारस्परिक संपर्क टूट जाता है। जीवात्मा क्षणिक रूप से अनेक बद्ध जीवों के साथ रहता है। ये जीव कुटुंबियों के रूप में एकत्र होते हैं और इनमें इतनी उत्कट वत्सलता होती है कि पिता या पितामह के दिवंगत हो जाने पर भी उन्हें यह सोचकर सुखानुभूति होती है कि वे रूप बदलकर परिवार में लौट आते हैं। कभी कभी ऐसा हो भी सकता है, किंतु बात यह है कि बद्ध जीव ऐसी कपोल कल्पनाओं में सदैव सुख अनुभव करना चाहता है। एक उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे जल में कई तृण एक साथ एकत्र हो जाते हैं और फिर एक झटके के साथ अलग अलग हो जाते हैं, तो ये पारिवारिक संबंध है। एक और सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी दिया करते थे कि कई बार कमल के पुष्प के अंदर सुबह सुबह जब कमल का पुष्प खिलता है तो अंदर कोई भौरा या कोई बड़ी मक्खी फंसी हुई मिलती है। अब कोई बोल सकता है कि कमल की पंखुड़ियां इतनी कोमल होती हैं, क्या भौरा उन पंखुड़ियों को तोड़ करके काट करके बाहर नहीं आ सकता? नहीं। होता क्या है, शाम के जब समय पर ये कीड़ा, ये भौरा इत्यादि वहां पर जाकर के बैठता है, उसकी सुगंध में इतना आसक्त हो जाता है कि बाहर नहीं निकलता, और कमल जैसे जैसे बंद होता है वैसे वैसे भी बाहर नहीं निकलता।
और बंद होने के बाद भी बाहर नहीं निकलता और अंदर ही अंदर उसका दम घुट करके उसकी मृत्यु हो जाती है। कहने का अभिप्राय, एक समय आसक्तियों को छोड़ना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अगर आसक्तियों को छोड़ेगा नहीं, पूरा जीवन इन्हीं आसक्तियों के पीछे भागता रहेगा, भगवान का स्मरण नहीं करेगा, तो एक दिन मृत्यु हो जाएगी और इन्हीं आसक्तियों के चलते अगला शरीर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आसक्तियों का शमन समय रहते व्यक्ति को करने का अभ्यास करना चाहिए। अंकित प्रभु। आश्रम में नाना प्रकार के यज्ञ तथा कर्मकांड, विशेष रूप से पुत्र पुत्रियों के लिए विवाह यज्ञ और यज्ञोपवीत संस्कार करने होते हैं। ये सभी गृहस्थ के कर्तव्य हैं। ये अत्यंत व्यापक होते हैं और इनको संपन्न करना कष्टदायक होता है। इनकी उपमा एक बड़ी पहाड़ी से दी जाती, लग्न होने पर लगना ही पड़ता है। जो व्यक्ति इन अनुष्ठानों पर प्राप्त करना चाहता है, उसे पहाड़ी में चढ़ते समय कांटों तथा कंकड़ों के वाली पीड़ा का अनुभव करना होता है। इस प्रकार बद्धजीव को अनंत यातनाएं सहनी पड़ती है। हरे कृष्ण प्रभु। और धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति इतने कष्ट में है, इतने दुख में, इतनी परेशानियों में है तो बेचारा अपने आप का ही ध्यान रख ले, नहीं, उसके बाद भी फिर जिन आसक्तियों को उसने पाल रखा है उनका ध्यान रखना पड़ेगा। व्यक्ति अपने ही मन से परेशान है और उसको अपने परिवार के सभी जनों के मन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार से जीवात्मा का वास्तव में एक एक लक्ष्य प्राप्त करना मानो एक एक पहाड़ चढ़ने समान कठिन होता है। ऐसी व्यवस्थाओं में पूरा जीवन व्यस्त रहता है। जय माता जी। तात्पर्य, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अनेक सामाजिक कृत्य करने पड़ते हैं। विभिन्न देशों तथा समाजों में नाना प्रकार के उत्सव तथा अनुष्ठान होते हैं। भारत देश में पिता से आशा रखी जाती है कि वह अपनी संतानों का विवाह करवा दे। ऐसा कर लेने पर परिवार के प्रति उसका उत्तरदायित्व पूरा हो जाता है। विवाह तय करना अत्यंत कष्ट साध्य होता है, विशेष रूप से आजकल के समय में। इस समय में न तो कोई ठीक से यज्ञ अनुष्ठान कर सकता है, न ही कोई अपने पुत्र पुत्रियों की विवाह उत्सव का व्यय वहन कर सकता है। फलतः जब गृहस्थों को ये सामाजिक कृत्य करने होते हैं तो वे अत्यंत संतप्त होते हैं। ऐसा लगता है मानो उनके पांवों में कांटे चुभ रहे हों अथवा पत्थर कष्ट दे रहे हों। किंतु भौतिक लगाव इतना प्रगाढ़ होता है कि इतने कष्टों के बावजूद भी वह उन्हें छोड़ नहीं पाता। अतः प्रहलाद महाराज का उपदेश है, श्रीमद् भागवतम 7.5.5, हित्वात्म हित्वात्मपातम गृहमंदकूपम वनम गतो यद्रिमा श्रेयत। तथा कथित सुखमय पारिवारिक स्थिति की तुलना खेत के अंध कुएं से की गई है। यदि मनुष्य तड़ाच्छित अंधकूप में गिर पड़े तो रक्षा के लिए चित्कार करने पर भी उसे जीवन से हाथ धोना पड़ता है। इसीलिए पहुंचे हुए आत्मज्ञानी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की संस्तुति नहीं करते। अच्छा यही है कि ब्रह्मचारी आश्रम में संयम पालन करने का दृढ़ निश्चय करके आजीवन ब्रह्मचारी रहा जाए, जिससे गृहस्थ आश्रम के भौतिक जीवन के कंटकों का अनुभव न करना पड़े। गृहस्थ आश्रम में रहकर इष्ट मित्रों के निमंत्रण स्वीकार करने पड़ते हैं और अनुष्ठानों का पालन करना होता है। ऐसा करने से प्राणी इसका दास बन जाता है, भले ही इन्हें करते रहने के लिए उसके पास पर्याप्त साधनों का अभाव ही क्यों न हो। गृहस्थ आश्रम में जीवन शैली बनाए रखने के लिए मनुष्य को धनार्जन हेतु अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। इस प्रकार वह सांसारिक जीवन में फंसकर कांटों की चुभन जैसा अनुभव करता रहता है। कई बार हम यात्रा करते हैं तो कई प्रश्न इस तरह आते हैं कि किस प्रकार परिवार का पालन करना कितना कठिन है, रिश्तेदारों को संभालना पड़ता है, अपने व्यवसाय को संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है। अब इन प्रश्नों का कोई वास्तव में उत्तर नहीं है, क्योंकि अब हम भौतिक संसार के इस बंधन में बंध ही गए हैं। अब उसका क्या उपाय कोई देगा? तो इसको तो हमको झेलना ही है। लेकिन प्रभुपाद बोलते थे, बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। अब मान लो किसी दुकान पे आप गए, आपको किसी दुकानदार ने धोखा दे दिया, आप सड़ी गली सब्जी लेकर के आ गए। अब लेकर के आ गए, अब तो वो दुकानदार वापस करने वाला है नहीं। अब आपने खरीद लिया, पैसा दे दिया, घर सामान लेकर के आ गए। अब उस सब्जी का आप क्या करते हो? जितना जितना हिस्सा आप इस्तेमाल कर सकते हो काट के कर लेते हो, बाकी हिस्सा छोड़ देते हो। उसी तरह से अब पड़ गए हैं भौतिक संसार में। जो भी अब हमारी है समस्याएं वो तो झेलनी है। अब इसमें से समय बचा करके भगवान की सेवा करनी है। अब इसमें से समय बचा करके गुरु के आदेश पालन करने हैं। अब इसमें हमें भक्त गंभीरता से भक्त बनना है। अब ये हमारे हाथ में है। तो इतना अगर हम प्रयास करेंगे, भगवान हमारी गंभीरता देख करके आगे हमें मदद करेंगे। गायत्री माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। कभी कभी सांसारिक भूख और प्यास से त्रस्त बद्ध जीव इतना विचलित हो जाता है कि उसका धैर्य टूट जाता है और वह अपने ही प्रिय पुत्र पुत्रियों तथा पत्नी पर रुष्ट हो जाता है। इस प्रकार उसके प्रति निष्ठुर होने पर उसकी यातना कभी और भी बढ़ जाती है। हरे कृष्ण। काम जहां रहेगा वहां क्रोध जरूर रहेगा। जिधर आसक्ति रहेगी वहां क्रोध जरूर रहेगा। वास्तव में क्रोध आसक्ति का ही एक दूसरा पक्ष है। तो जो लोग क्रोध ज्यादा करते हैं वो ये ना सोचें कि बड़े वैरागी हैं, उन्हें किसी से आसक्ति नहीं। नहीं, वो ज्यादा आसक्त है क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए वो क्रोधित होते हैं। तो ऐसा क्रोध भी भौतिक बंधन का कारण है। तात्पर्य रेखा माता जी। श्रीला विद्यापति ठाकुर का गीत है, तातल सैकते वारी बिंदु सम सुत मित रमणी समाजे। कुटुंब जीवन के सुख की तुलना मरुस्थल में जल बिंदु से की गई है। कोई भी प्राणी कुटुंब जीवन में सुखी नहीं रह सकता। वैदिक सभ्यता के अनुसार कोई चाह कर भी कुटुंब जीवन के उत्तरदायित्वों से छोड़ नहीं सकता, किंतु आजकल प्रत्येक व्यक्ति तलाक के द्वारा पारिवारिक जीवन का परित्याग कर रहा है। इसका कारण परिवार की दयनीय व्यवस्था है। कभी कभी कष्ट में स्थिति के कारण मनुष्य अपने प्यारे पुत्र पुत्रियों तथा पत्नी के प्रति अत्यंत निष्ठुर बन जाता है। यह सांसारिक जीवन की दावाग्नि का अंग स्वरूप है। हरे कृष्ण। मधु माता जी। यमुना रानी माता जी। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से आगे कहते हैं, प्रिय राजन, निद्रा अजगर के समान है। जो मनुष्य भौतिक जीवन रूप वन में विचरण करते रहते हैं, उन्हें निद्रा अजगर अवश्य ही निगल जाती है। इस अजगर द्वारा डसे जाने के कारण वे अज्ञान अंधकार में खोए रहते हैं। वे सुदूर वन में मृत शरीर की भांति फेंक दिए जाते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव समझ नहीं पाता कि जीवन में क्या हो रहा है। हरे कृष्ण। अच्छा, लोग इतना सोते क्यों हैं? सोने का कारण पता है क्या है? वो अपने जीवन से इतना त्रस्त है कि वो अपने आप की स्थिति को थोड़े समय के लिए भूलना चाहते हैं, इसलिए लोग ज्यादा सोते हैं। वैष्णवाचार्य कम क्यों सोते हैं? वो अपने जीवन में इतना आनंद महसूस कर रहे हैं, इतनी सेवा में उनका आनंद है, वो सोने को समय की व्यर्थता समझते हैं। लेकिन भौतिक जगत में व्यक्ति सोचता है थोड़ा समय मिल गया, 1 घंटा मिल गया, मैं सो जाऊं। क्यों? 1 घंटे के लिए मेरे दुखी जीवन को मैं भूल जाऊं, ये उसका मतलब है। तो इसीलिए व्यक्ति अजगर रूपी निद्रा की चपेट में ऐसा पड़ा रहता है जैसे मानो एक मृत शरीर पड़ा हो। आरती माता जी। सांसारिक जीवन का अर्थ है आहार, निद्रा, मैथुन तथा आत्मरक्षा में सतत तल्लीन रहना। इनमें से निद्रा सबसे भयानक है। जो सो जाने पर मनुष्य पूर्णतः भूल जाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उसे क्या करना है। आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है कि यथासंभव निद्रा से बचा जाए। वृंदावन के गोस्वामी तनिक भी नहीं सोते थे। निसंदेह वे थोड़ा सोते थे क्योंकि शरीर के लिए निद्रा आवश्यक है, किंतु 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे और कभी कभी इतना भी नहीं सोते थे। वे सदैव आध्यात्मिक अनुशीलन में तत्पर रहते थे। निद्राहार विहार कादि विजय तो गोस्वामियों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए हमें भी निद्रा, आहार, मैथुन तथा आत्मरक्षा में कमी लानी चाहिए। तो जितना आध्यात्मिक उन्नति होती है ये स्वतः होता है आहार, निद्रा, भय, मैथुन से मन हट करके भगवान की सेवा, गुरु की सेवा में लगता है। हरे कृष्ण। तो बड़े सुंदर उपदेश, बड़े व्यवहारिक उपदेश हमें मिल रहे हैं। बड़ी गंभीरता से हमें इन उपदेशों को लेना चाहिए और अपने जीवन को कृष्ण चेतना में निमग्न करना चाहिए। यस बसंत प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जो अभी सुन रहे हैं वो प्रैक्टिकली इस चीज को महसूस भी कर रहे हैं जो यहाँ बता रहे हैं। और प्रभु जी इससे पता चल रहा है कि कितना जरूरत है हम सब हर घर में श्रीमद् भागवतम हो और लोग इससे बाहर निकल सके। और प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जो मेरा ये गौरांग नीता है, इसको हम लोग के यहाँ ना मतलब भौतिक रूप से हम ब्राह्मण परिवार से हैं, तो वहाँ ना यज्ञोपवीत संस्कार होता है।
तो ये गौरांग निताय जो अब ये कहते हैं कि 8 साल के बाद ऐसा कुछ होता है। तो मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि जो अपना शास्त्र है और जो इस्कॉन के जो रूल है उस हिसाब से यज्ञोपवीत संस्कार प्रमाणित संस्कार है, हमको ये करवाना चाहिए, लेकिन वो द्विज बनाता है, ये द्विज दीक्षा होती है। लेकिन जब वो प्रमाणित गुरु से बड़े होकर के आश्रय लेंगे, तब जाकर के वो वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त करेंगे। फिर जाकर के जब उनकी ब्राह्मण दीक्षा होगी, तब वो विग्रहों की सेवा करेंगे। लेकिन तब तक के लिए ये उपनयन संस्कार करवाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अलग-अलग है, ब्राह्मण दीक्षा अलग है और ये उपनयन अलग है। हाँ, दोनों अलग अलग होते हैं। उपनयन एक भौतिक संस्कार है और ब्राह्मण दीक्षा वो आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेने पर वो मंत्र मिलता है, वो अलग है। तो ये उपनयन जैसे प्रभु जी हम लोग का भी हुआ था, अभी उपनयन ये मंदिर में भी करवा सकते हैं क्या? हाँ, या उपनयन कि अलग? करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। मनीष पंचल प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हेलो Yes, प्रभु। प्रभु जी, मैं कह रहा था आप बता रहे थे कि ये सांसारिक पारिवारिक जो पारिवारिक लोग है, झिंगूर हैं और ये भागवत जी में बता रहे हैं, तो अब इनसे मुक्त, ये तो परिवार के हैं, इनको इनका भी साथ रखना है। पर मेरा भी इसमें भागवत जी में मैंने अभी सुना है कि ये सांसारिक भौतिक जीवन से मुक्ति पाना है, तो इसके लिए सांसारिक मोह माया सब त्याग के क्या संन्यास लेना पड़ेगा मुझे क्या? नहीं, हमने जो बताया उसके व्याख्या में, जिस प्रकार अवस्थिति में जो भी अवस्थिति में, उसी में कृष्ण चेतना होना है, उसी में कृष्ण भावना भावित होना है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते थे, जे दिन गृहे भजन देखी गृहेत गोलोक भाई। जिस घर में परिवार एक साथ मिलकर के हरि कथा हरि कीर्तन करते हैं, वो वास्तव में गोलोक वृंदावन ही है, वो बंधन का कारण नहीं है। जैसे मैं कई परिवारों को यहाँ देख रहा हूँ, राजीव प्रभु माता जी साथ में बैठे हैं, प्रफुल्ल प्रभु का पूरा परिवार साथ में भागवत सुनता है। तो इस तरह ये सब जो परिवार है, वास्तव में गोलोक गोलोक वृंदावन ही, जिधर सारा परिवार भगवत भक्ति करे, वो बंधन का कारण नहीं। तो इस प्रकार से आप अपने परिवार को धीरे 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 कृष्ण चेतना में अग्रसर कीजिए। एकदम जल्दीबाजी मत कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। एक साथ जब भक्ति करेंगे तो वो बंधन नहीं, एक साथ भगवान के धाम में जाएंगे। ठीक है। गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो हमारे परिवार में परम धाम को चले गए, तो वे भागवत कथा के लिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो उनके लिए क्या प्रयास थोड़ा करना पड़ेगा मुझे? जा सकते हैं, लेकिन प्रमाणित स्रोत से भागवत सुनना चाहिए। अभी जो भागवत कथा कर रहे हैं वो प्रमाणित है कि नहीं, वो सोचना चाहिए। अगर प्रमाणित स्रोत्र है, श्रवण कर सकते हैं। प्रमाणित स्रोत्र नहीं है तो वो उसी प्रकार है जैसे दूध में कोई सर्प छू करके चला गया हो, तो अभी दूध वो जहर बन गया है, वो विष बन गया है। तो ऐसे दूध को पीने से और हानि होगी। तो इसीलिए भागवत श्रवण करना है, प्रमाणित स्रोत्रों से करना चाहिए। प्रभु जी, ये नहीं मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि जो चले गए अभी शांत हो गए हैं, तो उनको भागवत देना चाहता हूँ मैं उनको। अच्छा, मुझे ये लगा वाला। वहां भागवत कथा है तो आप सुनने जाना चाहते। नहीं 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 प्रभु जी। हाँ, तो दीजिए। आप दक्ष संकर्षण प्रभु से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको भागवत भिजवा देंगे। ठीक है। भागवत है प्रभु जी मेरे पास, लेकिन पूछना चाह रहा था। हाँ, उनको गिफ्ट कीजिए। कोई के मरने पर ही नहीं, जीते जी भी गिफ्ट कर सकते हैं, तो वो जल्दी पढ़ करके भगवत धाम जाएगा। अक्रूर प्रभु। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसा कि श्लोक नंबर ये जो है 9 का तात्पर्य में भ्रूण हत्या के ऊपर बताया कि ये पाप कार्य है, और हम देखते हैं कि अधिकतर परिवारों में बड़े बुजुर्गों के कारण भी ये परिपाटी चलते हैं कि यदि कन्या हो तो भ्रूण हत्या करवा देते हैं इस तरह से। तो प्रभु जी, ये सब शिक्षा है, तो जैसे अब हम पढ़ रहे हैं जैसे भागवतम में, तो ये शिक्षाएं तो बच्चों को स्टूडेंट लाइफ में मिल जाए तो इन सब पाप कार्यों से बच सकते हाँ, हैं। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं बचपन से भक्ति, कौमारम प्राग्यत है, बचपन से। अगर बचपन से करेंगे तो इस तरह के कार्यों से बच जाएंगे।
प्रभुपाद इसलिए युवाओं को प्रचार करते थे क्योंकि वो ये भागवत के संदेश को समझेंगे, अपने जीवन को उसी प्रकार से ढालेंगे। अब ठीक है, नहीं मिल पाया है, कम से कम अभी ये शिक्षाओं को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु जी इसी मतलब इन चीजों के लिए जो स्टूडेंट लाइफ में, जो कॉलेज स्कूल्स में जो इस टाइप की शिक्षा मिलनी चाहिए, तो वो लोग भी तो वंचित रह जाते हैं क्योंकि प्रभु जी गुरु की इसीलिए मतलब तो माता पिता इसलिए तो भेजते नहीं है। इसलिए तो आप जैसे भक्त कॉलेज स्कूल में जाके प्रचार करते हैं। अक्रूर प्रभु अभी 2 दिन पहले एक स्कूल में गए, 200 भगवद गीता दे के आए, और वो प्रिंसिपल इतना खुश है, इतना इंस्पायर्ड है, वो बोलता है कि आप यहाँ आकर के बच्चों को प्रेरणा दीजिए, सिखाइए, क्योंकि यही आगे जाकर के हमारे समाज का गठन करने वाले हैं। तो ये भक्तों की जिम्मेदारी है कि हमें जो शिक्षा प्रणाली में नहीं दे रहे हैं, भक्तों को जाकर के प्रचार करना है, उनको जाकर के सिखाना है। ठीक है प्रभु जी इसके लिए कैसे प्रयास कर सकते हैं? प्रयास हम लोग जो कर रहे हैं, इस तरह प्रोग्राम्स किए जाएं, बच्चों को शिक्षा दी जाए जिस तरह वो स्वीकार करें। हो सकता है डायरेक्ट शास्त्र ना स्वीकार कर पाए, तो एक प्रेजेंटेशन उस तरह होनी चाहिए कि बच्चे उसका लाभ ठीक प्रकार से उठा पाए, सीख पाए। तो प्रभुपाद का आंदोलन है ही इसलिए कि समाज को एक नैतिक दृष्टि से नैतिक दिशा दिखा पाए। प्रभु जी पारमार्थिक लाभ तो है ही, पारमार्थिक लाभ के साथ साथ ये समाज में सुधार, नैतिकता भी प्रभुपाद की शिक्षाओं से हम ला सकते हैं। तो प्रभु जी क्या प्रभुपाद की शिक्षाओं की सीमाओं बांधा जा सकता है? नहीं, प्रभुपाद की शिक्षा तो किसी भी स्थान में दी जा सकती है। ठीक है, 2 और प्रश्न है, लेकिन अभी मंदिर में जाना है गुरु पूजा के लिए। कृष्ण दयाल प्रभु, अंकित प्रभु, आप लिख के रखो, मैं कल प्रश्न लेता हूँ। हरे कृष्ण, प्रभुपाद की जय।